और बच्चे लोग कैसे हो? बढ़िया। आज चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस 2 का महाराष्ट्र बोर्ड का 6वां चैप्टर। क्यों? साइंस 2 का पहला चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे आप लोग के महाराष्ट्र बोर्ड में साइंस 2 स्टार्ट ही होता है 6वें चैप्टर से, ठीक है? तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही है इनडायरेक्टली। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर। ये देखो पेड़ पौधे आ गया है, दिखाई दे रहा है ना? इससे हम लोग को समझ में आने वाला है, यानी पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर है 9th का स्टैंडर्ड का साइंस 2 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। कौन सा चैप्टर है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखो यूट्यूब पे चैनल है जो है, तो उसे सब्सक्राइब करो, आपको पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। समझ में आएगा ना यहाँ पे? तो सब्सक्राइब कर लेना, खुद भी करो, अपने दोस्तों को भी बोलो और इस शेयर करो दोस्तों को, वन टाइम में सॉल्व याद करके हो जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है, आप लोग देखोगे बहुत पेड़ पौधे आजू बाजू में देखे होंगे, देखते ही हो ना पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे आजू बाजू में देखोगे, उसमें कितने पेड़ पौधे होंगे? ऐसे टाइप के 1.5 करोड़ पेड़ पौधे लगभग हैं। कितने? 1.5 करोड़। कितने? 1.5 करोड़। तो देखो यहाँ पे दे अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑन दिस अर्थ। हम कैसे उस सब प्लांट को याद करेंगे? उसके लिए हमारा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट होता है? क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। हम लोग देखते हैं अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे प्लांट, उन लोग को भी याद करना ना। अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स प्लांट मिल जाएंगे। वी सी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो उसको भी क्लासिफाई किया गया होगा। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए कौन किया था? 8th में हम लोग पढ़े थे, बताओ। रॉबर्ट विटेकर। 1969 में उनको शायद नोबेल प्राइज मिला था, पढ़े होगे तुम लोग। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई, फिर प्लांट क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले क्लासिफाई कैसे हुआ? प्रोकार्योटिक और क्या होता है? यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक क्या होता है? स्टार्ट करते क्या? प्रोकार्योटिक क्या होता है? तो प्रोकार्योटिक क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो प्रो और यू। प्रो मतलब क्या होता है? देखो हर किसी के अंदर, मेरा बॉडी है, मेरे अंदर देखो मेरा ऑर्गन, ये क्या है? यहाँ पे लीवर, किडनी, हार्ट, उसके ऊपर क्या है? एक कवरिंग रहता है। ऑर्गन के ऊपर क्या रहता है? कवरिंग रहता है। कोई भी ऑर्गन निकालो उसके ऊपर एक कवरिंग रहता है। लेकिन इसके जो ऑर्गन होते हैं, प्रोकार्योटिक के अंदर ऑर्गन रहे होंगे ना बहुत सारे। तो ये देखो ये न्यूक्लियस मान लो था, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होता है ना, तो कवरिंग नहीं होता है। प्रोकार्योटिक के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है। तो उनका जो सेल होता है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, उनके ऑर्गन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता। जैसे ऑर्गन देखो, ऑर्गन के ऊपर कवर रहना चाहिए, तो कोई कवरिंग नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, देखो इसका डीएनए कैसे भी फैला हुआ है इधर उधर, तो उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। इसका सेल वेल डेवलप्ड है क्या? इसका सेल वेल डेवलप्ड नहीं है। तो सेल इज नॉट वेल डेवलप्ड। वही प्रोकार्योटिक में आते हैं। तो ये कौन सा सेल है? एनिमल वाला सेल, जिससे हम लोग बने हैं। ये कौन सा सेल है? एनिमल। एक कौन सा सेल है? प्लांट सेल। कौन सा? प्लांट सेल। इससे पेड़ बने हैं, इससे हम बने हैं। तुम कौन सा सेल से बने हो? बताओ, सामने देख रहे हो ना कौन से सेल से? तुम प्लांट सेल से नहीं, एनिमल सेल से बने। कौन से? एनिमल सेल से। तो एनिमल सेल के जितने भी ऑर्गन अंदर देख रहे हो, सभी के ऊपर क्या है? कवरिंग। सभी के ऊपर क्या है? कवरिंग। यानी एक क्या है? वेल डेवलप्ड है। एक क्या है? वेल डेवलप्ड। सेल इज वेल डेवलप्ड है, इन नहीं है, इज है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है? अब चलो हम लोग पढ़ते हैं प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक आगे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो प्रोकार्योटिक आगे क्लासिफाई किया गया कैसे? तो यूनिसेलुलर और अब देखो यूकार्योटिक कैसे क्लासिफाई किया गया? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग कितने सेल से बने हैं? हम लोग का बाल अलग सेल से, हम लोग बहुत सारे मल्टीपल सेल से बने हैं। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे सेल मिलके तब हम लोग का बॉडी बना है ना। तो जब बहुत सारे सेल मिलके जब बॉडी बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी
यूनिसेल्यूलर। और सिर्फ एक सेल से जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेल्यूलर। अब देखो यूनि मतलब एक, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, यूनि मतलब एक, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो यूनिसेल्यूलर यानी देखो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको यूनिसेल्यूलर कैसे बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ दी सिंगल सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ दी सिंगल सेल। इनका देखो खाना पीना निकालना सब कुछ एक ही सेल के अंदर ही होता है, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इंसान खाता, ऑब्जॉर्व करता, फिर निकालता, ये सब अलग अलग सेल से होता है, लेकिन इनके अंदर अलग अलग सेल से नहीं, एक ही सेल में सब कुछ होता है, खाना पीना निकालना सब कुछ एक ही सेल में। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। अब मल्टीसेल्यूलर किसे बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द मल्टीपल सेल। देखो प्लांट बहुत सारे सेल से, कुत्ता देखो, एक कुत्ता इधर देख, देखो कुत्ता बहुत सारे सेल से बना हुआ, देखो मेरी बात सुन रहा है। एक क्या है, मच्छर, एक है, एक लोग बहुत सारे सेल से बने हुए, एक सेल से बने नहीं हुए हैं। तीनों हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी सेल। तो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द मल्टीपल सेल, यानी मेड ऑफ द मैनी सेल, इज कॉल्ड एज अ मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर। याद रहेगा ना, यूनि सिंगल सेल, मल्टीपल मल्टी सेलुलर यानी मल्टीपल सेल। हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आपका जो यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर, उसमें कौन आता है, मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा में कौन कौन आता है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया शरीर के, ब्लू ग्रीन अलगे और बैक्टीरिया, वो सब के सब किस में आते हैं, मोनेरा में। किस में आते हैं, मोनेरा। किसमें, मोनेरा। मोनेरा जैसे ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, एक इसका स्ट्रक्चर मोनेरा, ठीक है। अब हमारा यूनिसेल्यूलर, इसका यूकार्योटिक का यूनिसेल्यूलर क्या हुआ, प्रोटिस्टा। क्या होता है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा अभी देखो, पैरामीशियम, ये सब देखोगे, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सब जो होता है वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। अब मल्टी सेलुलर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। मल्टी सेलुलर आगे डिवाइड होता है, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल जो है, जिनके ऊपर सेल के, अभी देखो सेल है, सेल के ऊपर कवरिंग रहता है, ऐसा सेल के ऊपर ऐसा कवरिंग रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो जिनके ऊपर ऐसा सेल वॉल होता है उन्हें हम लोग किस में रखेंगे, सेल वॉल में। जिनके ऊपर ये सेल वॉल नहीं रहेगा, ये गायब रहेगा सेल वॉल, उसे हम लोग किस में रखेंगे, विदाउट सेल वॉल। तब देखो यहाँ पे सेल वॉल ऊपर एक कवरिंग रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। फिर उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। अब देखो यहाँ पे सेल वॉल में कौन कौन आता है, ऑटोट्रॉफ में मान लो प्लांट, प्लांट क्या है, सेल वॉल है। देखो प्लांट, इसके ऊपर अगर आप लोग प्लांट सेल देखोगे तो ऐसे पीछे जाके देख सकते हो, प्लांट सेल के ऊपर ऐसा कवरिंग है, ध्यान से देखोगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। और फंगी के ऊपर भी सेल वॉल होता है, हेटरोट्रॉफ पे फंगी के ऊपर भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, फंगी के ऊपर भी सेल वॉल होता है, चिटिन करके रहता है, तो फंगी के ऊपर भी सेल वॉल होता है। और विदाउट सेल वॉल क्या हो गया आप लोग का, एनिमल्स। एनिमल्स क्या हो गया आप लोग का, विदाउट सेल वॉल। जैसे हम लोग का सेल वॉल, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी सेल से बने हुए हैं, हमारे सेल के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल नहीं है, तो हम लोग विदाउट सेल वॉल है। समझ में आया कि ना भाई, विदाउट सेल वॉल। तो देखो प्लांट क्या होता है, खाना खुद से बनाता, ऑटोट्रॉफ है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, प्रोड्यूसर। और हम लोग उस खाने को खाते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, खरीदने वाला नहीं, कंज्यूम करने वाला। फंगी क्या करेगा, हम लोग मर जाएंगे तो हमारे बॉडी को डिकम्पोज करने का काम, पेड़ खत्म हो जाएगा तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, फंगी। यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर। समझ में आएगा ना आप पे, कोई डाउट? चलो इसे याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखो एक किंगडम है, याद करो याद करो, इसे रॉबर्ट हर्ड के विटेकर ने दिया था। किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3, किंगडम 4, किंगडम क्या हो गया, 5। ये 5 किंगडम है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने किंगडम में डिवाइड हुए, 5। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी, एनिमल्स। समझ में आया, 5 किंगडम में। तो इसे देने वाला कौन है, रॉबर्ट विटेकर 1969 में प्रपोज किए थे। तो ये हो गया हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इसे आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन अब देखो मोनेरा जो है हम लोग 8th में पढ़े हैं,
पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा भी हम लोग 8th में पढ़ चुके हैं, फंगी भी हम लोग कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं। अब देखो ये यहाँ पे प्लांट हम लोग 9th में पढ़ने वाले हैं और एनिमल्स हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट आगे कैसे क्लासिफाई किया गया, प्लांट देखो आगे क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट क्या है, क्रिप्टोजेम्स एंड फिनेरोजेम्स। फिर अब क्रिप्टो में 3 पार्ट डिवाइड है आप लोग का, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिनेरोजेम्स में डिवाइड है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म 2 पार्ट में डिवाइड है, मोनोकॉट और किसमें, डाइकॉट में। तो ऐसे डिवीजन है। तो अब चलो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट के बारे में। चलो स्टार्ट करें। चलो अब हम लोग का प्लांट के बारे में, पहले प्लांट खाना कैसे बनाता है वो भी तो जरूरत है। ये क्या है, प्लांट का सेल। प्लांट का सेल किससे बना हुआ है, ऊपर कवरिंग क्या है, सेल का, सेल वॉल का। तो सेल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल हो गया, सेल वॉल को सेल वॉल ही बोलेंगे। किससे बना हुआ है, सेलुलोज से। किससे बना हुआ है, सेलुलोज से, मेड ऑफ दी सेलुलोज। अब देखो इसके अंदर ये हरा हरा देख रहे हो, हरा हरा एक क्लोरोप्लास्ट होता है, लाल लाल माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ वो लाल लाल पूछने मत बैठना सर, ये लाल लाल माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, पढ़ लिया करो। अब देखो यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। आ गया, देखो ऐसा दिखता है, जूम करोगे तो अंदर से ऐसा दिखेगा, दिखाई दे रहा है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, प्लांट कंटेन क्लोरोफाइल या क्लोरोप्लास्ट जो भी होता है। अब ये अपना खाना कैसे बनाता है, अब स्टार्ट करते खाना बनाने के लिए इसकी प्रक्रिया। ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ क्या करेगा, जमीन के अंदर से ऐसा 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 लेके आएगा वाटर, ठीक है। फिर यहां से पत्ते के पीछे से यहां से छुप के कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के पेड़ के अंदर यहाँ पे ऐसा गया, ये ऐसा गया, अंदर सेल है, सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर कौन है, क्लोरोफाइल यानी क्लोरोप्लास्ट। अब उसके अंदर वाटर भी घुस गया, मान लो H2O भी चला गया, और कौन चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाएंगे, ये लोग मिलके बनाएंगे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो C6H12O6 है, ये इनको जैसा जरूरत रहेगा ग्लूकोज उन लोग वैसा क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा पत्ते में, या तो इनका मान ले फल उल रहता है ना, फल में स्टोर करके रखते हैं। तो जब हम, और इनका जो ऑक्सीजन जो निकला ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को ऐसा बाहर छोड़ देंगे, तो उस ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं, और एक ग्लूकोज को इन लोग स्टोर करके रखे रहते हैं। कभी जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग को ग्लूकोज भी खा लेते थे। यानी फूड कौन बनाया, फूड हम लोग को पेड़ ही बना के दे रहा है। चलो अब देखते हैं, इसका मतलब पेड़ से फूड बन रहा है, यानी पेड़ से ही शुरुआत हो रहा है फूड बनने का। यानी प्लांट इज द फर्स्ट रिसोर्सेज ऑफ द फूड। यानी प्लांट जो होता है, ग्रीन प्लांट रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज अ मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे कैसे फूड बनाता है, इसे भी अच्छे से देख लो। चलो इसे कॉपी कर लो, हो गया, स्टार्ट करते हैं। अब प्लांट को जो क्लासिफाई किया गया, प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है उनके क्राइटेरिया में। किसमें क्लासिफाई किया जाता है, क्राइटेरिया में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट। तो पहला क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट के पास ऑर्गन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्लासिफाई करेंगे। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है, मान लो जैसे हमारे बॉडी में हाथ है, सर है, पैर है, ये सब एक तरह का ऑर्गन ही है ना। तो वैसे ही उनके पास लीफ, स्टीम, रूट, फ्लावर, ये सब क्या ऑर्गन, ये सब क्या है ऑर्गन। इसके ऊपर भी डिसाइड किया जाता है कि उनके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो उसका भी क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू, सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। तो सेपरेट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। तो अभी देखो जाइलम जो पेड़ में क्या लेके जाता है, पानी, और फॉलेम जो पेड़ में क्या लेके जाता है, फा से फूड। देखो कैसे याद करोगे, फा से फूड, जो फूड लेके जाता है वो फाइलम होता है, और दूसरा क्या बचा, वाटर।
लेके जाता है, वाटर और मिनरल। तो देखो यहाँ पे फॉलेम दोनों डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है, नीचे भी डायरेक्शन लेके जाता है, यानी फूड क्या होता है, आना जाना दोनों होता है फॉलेम में। लेकिन जाइलम में सिर्फ वन डायरेक्शनल, जाइलम क्या है, जाइलम क्या है, वन डायरेक्शन, इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल, इसे सिंगल डायरेक्शन बोलते हैं। समझ में आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है, अगर सेकेंड क्राइटेरिया सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू, अब उसके बाद डिसाइड होता है थर्ड क्राइटेरिया जो होता है आपका। थर्ड क्राइटेरिया जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीड के ऊपर होता है। कुछ प्लांट बियर सीड रखते, कुछ प्लांट सीड बियर नहीं करते हैं। तो जिनके पास सीड बियर होता है, जिनके पास नहीं, तो उनके ऊपर क्या होगा, क्रिप्टोजम्स और फिनेरोजम्स में। तो जो प्लांट सीड बियर नहीं करते उन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजम्स, नॉट बियर सीड। जो प्लांट सीड बियर करते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेरोजम्स, यानी बियर सीड। क्या हो गया, बियर सीड। कोई डाउट यहाँ पे, बियर सीड। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बियर सीड। नेक्स्ट में क्या है, फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे, अगर सीड है तो सीड इनक्लोज है कि ओपन है। सीड इनक्लोज मतलब किसी फ्रूट के अंदर कवर रहना चाहिए या फ्रूट से बाहर। समझ में आएगा यहाँ पे, सीड इनक्लोज है कि ओपन है। तो अब देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिसाइड किया गया, किसमें, जिम्नोस्पर्म और क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया, सीड क्या हो गया आपका, ओपन, यानी नेक्ड सीड। नेक्ड मतलब यानी एक इंसान को नंगा कर दो, यानी उसको कोई कपड़ा मत पहना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्ड सीड। अब एंजियोस्पर्म यानी एंजियो, ए से अंदर, ए से अंदर, ए से अंदर याद रखना, यानी जिसका सीड अंदर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, यानी सीड फ्रूट के अंदर रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म, यानी कवर सीड। फिर उसके बाद फिफ्थ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, सीड अगर कवर है तो सीड काइटिलोडॉन में डिवाइड होता है। अब देखो फिफ्थ क्राइटेरिया, नंबर ऑफ काइटिलोडॉन सीड, मोनोकॉट या डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब देखो सीड लो, सीड नारियल देखो, नारियल, नारियल के ऊपर का छिलका निकालो, ऐसे छिलके निकाल दो, ऊपर से निकाल दिए, अंदर देखते हो एक सिंगल नारियल निकलता है। तो वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, वो एक ही सिंगल पार्ट ऑफ नारियल निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब डाइकॉट किसे बोलते हैं, अब चलो उस पर आ जाते हैं। हाँ, चना ले लो, चना, चने को क्या करो, ऊपर से छिलका छील दो, ब्राउन ब्राउन वाला जो छिलका रहता है छीलो हल्का सा। फिर उसके अंदर देखो दाल, दाल जब रहेगा ऐसा दो पार्ट में फटेगा, ऐसा ऐसा दो पार्ट में निकलेगा ना। तो ये देखो जिसमें दो इक्वल पार्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट। जिसमें सिर्फ एक सिंगल पार्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। नारियल को छीलोगे तो उसके अंदर दो ऐसा पार्ट निकलता है क्या, दो दो नारियल निकलता है क्या, नहीं, एक ही नारियल रहता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। जिसके अंदर ऐसा दो पार्ट निकलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकॉट। क्या बोलेंगे हम लोग, डाइकॉट। तो देखो मोनोकॉट और क्या हो गया, डाइकॉट। मोनोकॉट में बेचारा सिंगल, डाइकॉट में ऐसा डबल डबल। तो इसे फटाक से याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के टेक्स्ट बुक के पीछे का है। हो गया, पॉज करके छाप ले रहा। चलो आगे चलते हैं। किंगडम प्लांट को कैसे डिवाइड किया गया, चलो ये स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांट पहले कैसे कैसे डिवाइड हुआ, पहला स्टार्ट क्या करते हैं, बियर सीड या नॉट बियर सीड। तो क्रिप्टोजेम्स और फिनेरोजेम्स से स्टार्ट किया गया। क्रिप्टोजेम्स नॉट बियर सीड, फिनेरोजेम्स बियर सीड। क्रिप्टोजेम्स नॉट बियर सीड, फिनेरोजेम्स बियर सीड। तो क्रिप्टोजेम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, यानी इनके पास सीड नहीं होता, उनके पास सीड होता है। अब क्रिप्टोजेम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब देखो फिनेरोजेम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कितने, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड आर ओपन, सीड आर ओपन। एंजियो, ए से मतलब अंदर, ए मतलब अंदर, ये मतलब क्या हो रहा है, अंदर, तो यानी यहां क्या हो जाएगा, सीड क्या रहेगा, अंदर रहेगा। तो सीड जब अंदर रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं, इसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो इनक्लोज सीड इन द फ्रूट, इनक्लोज सीड इन द फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। तो अब देखो इनक्लोज है, तो जब उसे खोलोगे तो डाइकॉट है कि मोनोकॉट, यानी डाइकॉट मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना और मोनोकॉट मतलब सिंगल पार्ट में। इसे फटाक से छापो। हो गया, पॉज करके लिख लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे
क्रिप्टोजेम्स और क्या हो गया आप लोग का फिनेरोजेम्स। क्रिप्टोजेम फिनेरोजेम्स के ऊपर थोड़ा डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते, इतना पढ़े ना। क्रिप्टोजेम्स में सीड नहीं हो रहा है, पता है ना, सीड नहीं होता है। तो अब मुझे बताओ उसके अंदर फ्लावर की जरूरत है क्या? सीड हो, फ्लावर होगा तो सीड तो पैदा ही करेगा, तो फ्लावर की जरूरत ही नहीं है। तो क्रिप्टोजेम्स फ्लावर आर नॉट प्रोड्यूस और फिनेरोजेम्स में फ्लावर आर प्रोड्यूस। अब इसके पास सीड ही नहीं रहेगा, इसके पास क्या रहेगा? सीड रहेगा। इसके पास सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके पास रहना ही रहना भाई, तेरे पास रहेगा ही रहेगा, सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू तुझे रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्रिप्टोजेम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर डिवाइड इनटू 3 पार्ट, यानी 3 डिवीजन। कौन कौन सा डिवीजन? पहला डिवीजन बताओ थाइलोफाइटा, दूसरा डिवीजन बोलो 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 ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। थाइलोब्रायोटेरी, थाइलोब्रायोटेरी, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। स्टार्ट करें अभी आगे, थाइलोब्रायोटेरी, समझ में आया? अब यहां पे स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, उनके ऊपर फ्लावर है कि नहीं है। फ्लावर है तो सीड कैसा है? इनक्लोज है, ओपन है, सॉरी सीड इनक्लोज है कि ओपन है। तो उसके ऊपर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में। कौन सा था बताओ? अभी पढ़े ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कौन सा? जिम्नोस्पर्म और कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म। छाप लो, चलो आगे पॉज करके छापना, स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम लोग स्टार्ट करते क्रिप्टोजेम्स। क्रिप्टोस मतलब क्या होता है? क्रिप्टोस, क्रिप्टोस मतलब छुपा हुआ, क्रिप्टोस मतलब हाइडन, जेम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी अब देखो क्रिप्टोस मतलब छुपा हुआ यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी इनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दिखेगा नहीं। तो देखो क्रिप्टोस मतलब छुपा हुआ, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यानी प्लांट, प्लांट आर कॉल्ड एज क्रिप्टोजेम्स। हम लोग उन प्लांट को क्रिप्टोजेम्स बोलते हैं जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता नहीं है, जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग देख नहीं सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर दिखेगा तो क्रिप्टोजेम्स में नहीं रहेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? जैसे फ्लावर होता है, सीड्स होता है, ये सबको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। पता है कि नहीं यहाँ पे? कोई डाउट? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन नॉट बी सीन इन दैट प्लांट इज कॉल्ड एज अ क्रिप्टोजेम्स। समझ में? अब देखो ये जो क्रिप्टोजेम्स जो प्लांट होता है, ये क्रिप्टोजेम्स प्लांट अपना रिप्रोडक्शन करना तो होगा ही ना उनको रिप्रोडक्शन। अगर नहीं रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? समझ में आया कि ना पे? तो उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है? स्पोर फॉर्मेशन। अब वो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है चलो वो देखते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही। क्रिप्टोजेम्स कितने पार्ट में डिवाइड है? चलो फिर से पूछ रहा हूं, थाइलो ब्रायो टेरी, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोजेम्स नॉट बियर सीड, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। डिवीजन 1, थाइलोफाइटा का डिवीजन 1 है। डिवीजन 1 कौन था? थाइलोफाइटा। थाइलो मतलब क्या होता है, फाइटा मतलब क्या होता है? थाइलो मतलब एक ऐसा कोई है, ऐसा कोई है जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई है जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलो। तो एक ग्रीक शब्द रहता है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अ बॉडी विदाउट रूट, स्टीम्स, लीव्स, फ्लावर, यानी एक ऐसा प्लांट लेके आओ जिनके पास रूट, स्टीम, लीव्स ये सब रहे ही ना। आप लोग गांव में देखो जहाँ पे पानी बहता, बारिश का मौसम चालू हो गया ना, 1-2 महीने के बाद देखना जहाँ पे पानी बहता रहता है कंटिन्यू, उसके साइड साइड मान लो यहाँ ऐसे इस पे पानी बह रहा है, इस पे इसके साइड साइड में देखोगे ऐसा रेसा रेसा जैसे काई काई जैसा जमा रहेगा, रस्सी रस्सी जैसा। उसको उठाओ, अभी देखेंगे हम लोग उठाना। उसको उठाओ, उसके अंदर कोई भी टाइप्स का रूट, स्टीम, लीव्स नहीं दिखेगा, लेकिन वो प्लांट है, वो प्लांट है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटा मतलब प्लांट होता है। अ प्लांट बॉडी, अ प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, अ प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, यानी एक प्लांट का बॉडी बिना रूट का, बिना स्टीम का, बिना फ्लावर का, बिना कुछ का। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? उसका रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आया कि ना पे? तो हम लोग आगे स्टार्ट करते, उसका रिप्रोडक्शन होता है तो हम लोग आगे स्टार्ट करते। देखो अलवा क्या हो गया आप लोग का? अलवा, ठीक है? अलवा हाथ में लोगे, उठाओगे, पानी में रहता है तो एकदम काई काई जैसा हो जाएगा, अलवा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया आप लोग का? चारा। क्या हो गया? चारा।
चारा हाथ में उठाओगे तो ऐसा भी, उसके पास ट्रू स्टेम रूट्स नहीं रहता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, स्पायरोगारिया, इसके बाद क्या हो गया, स्पायरोगारिया। समझ में आएगा ना, यहाँ पे स्पायरोगारिया, ये हाथ उठाओगे ऐसे काय काय, जो इसकी बात मैं कर रहा था, पानी के बाजू बाजू बहते रहता है, स्पायरोगारिया। समझ में आएगा ना यहाँ पे स्पायरोगारिया। अब देखो ये स्पायरोगारिया है, स्ट्रक्चर स्पायरोगारिया का, ये छाप लेना, अच्छे से कर लेना, इसमें 4 नाम कोई याद कर लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। समझ में आएगा नहीं, स्पायरोगारिया। स्पायरोगारिया जितना भी देख रहे हो सब क्या है, सबके सब प्लांट जो होता है कहाँ ग्रो होता है, वाटर में ग्रो होता है। वाटर के अलावा कहीं लगता है ग्रो होगा, वाटर नहीं तो ग्रो नहीं होगा। समझ में आएगा यहाँ पे। अब एक काम करो, इसे कॉपीराइट कर लो। चलो छाप के हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब थाइलोफाइटा का एक बार देख लो, देख लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। थाइलोफाइटा जो होता है 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया आप लोग की बुक में। रियल में तो 2 ही ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया थाइलोफाइटा। तो रियल थाइलोफाइटा जो होता है, ये क्या हुआ कि आप लोग का फंगी, एल्गी, ये सब बहुत सारे ग्रुप हैं, लिचेंस, ऐसे बहुत सारे ग्रुप में जो थाइलोफाइटा डिवाइड किया गया है। लेकिन हम लोग के बुक में बस 2 ही पार्ट में, यानी 2 ही ग्रुप में डिवाइड किया गया थाइलोफाइटा। एक क्या होता है एल्गी और एक क्या होता है फंगी। और सभी फंगी नहीं है थाइलोफाइटा के ग्रुप में, जो ईस्ट और मोल्ड है बस वही फंगी है थाइलोफाइटा के ग्रुप में, और बाकी सब फंगी नहीं है थाइलोफाइटा के ग्रुप में। समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे एल्गी और क्या हो गया फंगी। अब देखो एल्गी, एल्गी देखोगे हरा भरा रहता है, देखोगे एल्गी जो होता है काई टाइप में हरा भरा रहता है, तो उनके अंदर हरा भरा है, यानी क्लोरोफाइल होगा ही, ऑटोट्रॉफ है। और तो वही आप लोग का जो फंगी होता है, फंगी हरा भरा नहीं रहता है, तो फंगी जो होता है आप लोग का ऑटोट्रॉफ नहीं होता। देखो हरा भरा है ऑटोट्रॉफ। अब देखो हेट्रोट्रॉफ पे होता है, तो ये देखो ये काला काला दिख रहा है ना हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि क्लोरोफाइल उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो ये पैरासिटिक नहीं होते, यानी किसी के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, और वो क्या होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब दूसरे जगह से खाने को ऑब्जॉर्व करना। समझ में आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखोगे फाउंड इन द फ्रेश एंड सलाइन वाटर। अगर आप लोग इसको देखोगे, इसको एल्गी, ये फ्रेश वाटर में मिलता है और सलाइन यानी समुद्र वाले पानी में भी आपको एल्गी मिल जाएगा। और एक कहाँ पे मिलता है, घर का खाना खराब हो गया उस पे मिलता है, आपके फूड पे मिलता है, फाउंड ऑन द फूड। क्लियर। चलो नेक्स्ट, आप लोग को एग्जाम में ना ये इतना याद रखना है, इसके लिए नहीं याद रखना है, ये तुम्हें बस कंटेंट देते जा रहा हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन करते समय, ये लेकिन उसे साइड में रखो। आप लोग एग्जाम में क्या लिखोगे अभी उसके ऊपर भी आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एल्गी में जो होता है, दोनों का एग्जाम्पल डालते हैं। ये देखो स्पायरोगारिया, ये देखे एल्गी का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या आता है, क्या आ गया ओलिथ्रिक्स, अल्वा। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या हो गया सैरगैसम। एक तुम्हारा एग्जाम्पल किसका, एल्गी का। वैसे ही देखो फंगी में 2 एग्जाम्पल है, इल्ड और ईस्ट और मोल्ड, ईस्ट और मोल्ड। समझ में आएगा ना पे, ईस्ट और मोल्ड। तो अब देखो आप लोग को एग्जाम में कितना याद रखना है पता है, देखो ऐसे याद रखना, थाइलोफाइटा डिवाइड टू 2 ग्रुप एल्गी एंड द फंगी, एल्गी एंड फंगी। ओनली सम फंगी इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ थाइलोफाइटा सच एज ईस्ट एंड मोल्ड। बस समझ में आएगा ना पे। थाइलोफाइटा कितने ग्रुप में डिवाइड है, 2, ईस्ट एंड मोल्ड, सॉरी फंगी एंड एल्गी। तो only some fungi are included in the group of Thylophyta such as yeast and the mold। समझ में, सभी फंगी नहीं इंक्लूडेड, कुछ ही उतना याद करना है। ये पीछे ये सब दिखाया था ना, ये जो पीछे 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 जो ये सब, ये नहीं याद करना है, बस इतना याद करना, ओनली सम फंगी आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। कौन सा फंगी रहेगा, ईस्ट और मोल्ड। समझ में आ, इतना ही लिखना है। अब देखो ये अलगी हो गया। अब अलगी के बारे में और भी देख लेते। अलगी सो ग्रेट डाइवर्सिटी, अलगी छोटे छोटे भी मिलते, बड़े बड़े भी मिलते, यानी अलगी एक तरह का नहीं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं अलगी। तो अलगी देखो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, मल्टी सेलुलर मतलब लार्ज हो गया। अलगी जो होता है उसका बॉडी देखोगे फाइबर लाइक बॉडी होता है, सॉफ्ट होता है, उसको टच करोगे ना तो ऐसा सॉफ्ट होता है और फाइबर लाइक बॉडी होता है। समझ में आएगा ना, सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। अब इसमें कुछ है नहीं, खत्म, थाइलोफाइटा खत्म। थाइलोफाइटा देखो फिर से चलते पीछे 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 पीछे, आजा 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 आजा, हाँ थाइलोफाइटा यहाँ से
बॉडी विदाउट रूट स्टिमुलस उसे थाइलोफाइटा, एग्जांपल अल्वा चारा, स्पाइरो वगैरह। वो ग्रो कहाँ पे होता है? मेनली वाटर इन दो ग्रुप में डिवाइड हो, अलगी और द फंगी। अलगी ऑटोट्रॉफ, क्लोरोफाइल प्रेजेंट है, हेटेरोट्रॉफ। फिर उसके बाद नॉट पैरासाइट फाउंड इन द फ्रेश एंड सलाइन वाटर, दे आर पैरासाइट फाउंड ऑन द वाटर। ये तुम्हारे समझने के लिए, ये याद क्या करना है? बस ऊपर का याद करना है, समझ में आएगा ना आप पे? और ये भी याद करना, ये अलगी का पूरा याद करना है, लेकिन ये फंगी का पूरा नहीं याद करना, ठीक है। अब देखो अलगी का जो रहेगा एग्जाम्पल तो याद ही करना रहेगा। अब देखो फंगी का एग्जाम्पल क्या करोगे? एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? ओनली सम ग्रुप ऑफ फंगी आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ थाइलोफाइटा सच एज ईस्ट एंड द मोल्ड, बाकी सब नहीं। अब देखो आप लोग का जो अलगी होता है, अलगी ग्रेट डार्ट से छोटा बड़ा सब बहुत अलग अलग टाइप का दिखाई देता है। अब फिर उसके बाद आप लोग का क्या है? अलगी यूजुअली फाउंड इन अलगी यूजुअली द सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी। ओके, उसका बॉडी कैसा सॉफ्ट होता है? फाइबर लाइक बॉडी होता है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले। तो ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायो मतलब क्या होता है? ब्रायो मतलब क्या होता है? जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ब्रायो मतलब मॉस, फाइटा मतलब प्लांट। तो जो काई वाले जो पेड़ होते हैं, जो काई वाले पेड़ होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रायोफाइटा। ये देखो काई लगता है ना, काई काई ये दिखाई दे रहा है, जहां पानी लग रहा रहता है उसके ऊपर ऐसा काई काई। आप लोग के घर के दीवालों पे रहता है ना काई, पता है ना, काई घर के दीवाले पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। समझ में आएगा ना पे? ब्रायोफाइटा जो काई वही रहता है। तो काई है तो देखो ब्रायोफाइटा को ग्रो होने के लिए, चलो ब्रायोफाइटा जो होता है उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। ब्रायोफाइटा जो होता है उसे ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? सॉइल। और उसे रिप्रोडक्शन करने के लिए यानी अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए उसे? वाटर। क्या चाहिए? वाटर। तो सॉइल और वाटर दोनों चाहिए, इसलिए ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फीबियन। तो ब्रायोफाइटा प्लांट आर एम्फीबियन। ब्रायोफाइटा प्लांट क्या है आप लोग का? एम्फीबियन। क्यों एम्फीबियन है बताओगे? क्योंकि ब्रायोफाइटा क्योंकि एम्फीबियन है? क्योंकि ब्रायोफाइटा को चाहिए ग्रो होने के लिए सॉइल और पानी दोनों चाहिए, इसलिए एम्फीबियन बोलते हैं। समझ में? ब्रायोफाइटा प्लांट जो होता है वो थायलाइड होता है। कैसा होता है? थायलाइड, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉफिक। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद से बनाता, मल्टीसेलुलर और कैसा होता है? थायलाइड। याद रहेगा ना? तो 2 पॉइंट देखो, एक ये पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा जो रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या प्रोसेस? चलो हम लोग वो देखते हैं। जैसे स्पोर फॉर्मेशन मान लो सरफेस है, इस पे एक प्लांट आ गया जिसका स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, समझ लो ऐसा। इसके अंदर बहुत सारे बीज भर गए, ठीक है। अब एक बीज क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, स्पॉन्जियम ब्लास्ट 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 ब्लास्ट, इधर उधर फैल गया, जितना भी बीज हुआ वहां से ऐसा 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 फिर ऐसा ऐसा बहुत सारे पैदा हो गए। फिर अब क्या हुआ? ये सब ब्लास्ट होते हैं, सब ब्लास्ट होते हैं, सबके बीज इधर उधर फैलते हैं, तो बहुत सारे ऐसा 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 बहुत सारे ऐसा पैदा होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस के जो छिटाता है ना, ये जो ब्लास्ट होकर छिटा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। क्या हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन हो गया। they reproduce by the spore formation। तो देखो स्पोर फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? देखो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ के अंदर ये पैदा हो गया इसका कैप्सूल इसके अंदर, ठीक है। अब एक कैप्सूल क्या होगा कि कैप्सूल जब मैच्योर हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, तो कैप्सूल क्या हो जाएगा? ऐसा फट जाएगा। उसके अंदर जो भी बारीक बारीक बीज जैसे रहेंगे, उनके स्पोर जो रहेंगे वो बाहर निकलेंगे। देखो जमीन पे स्पोर क्या होगा? गिर गए। अब ये स्पोर्स क्या होगा? जर्मिनेशन होने लगे, जर्मिनेशन होकर पेड़ फिर से बन गया, पेड़ बन गया। अब पेड़ अच्छे से डेवलप्ड हो गया। अब उस पेड़ के अंदर क्या होगा? उस पेड़ के अंदर देखो ऐसा जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा, फिर से कैप्सूल बनेगा, फिर एक कैप्सूल फिर से ब्लास्ट होगा, फिर से ऐसा पेड़ बनना प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। तो कौन से रिप्रोडक्शन हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन से। कौन से हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। दे डू नॉट है स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्टिंग फूड एंड वाटर। फूड और वाटर कंडक्ट करने के लिए इनके पास कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है। जैसे अभी देखो थाइलोफाइटा में कहीं टिश्यू के बारे में पढ़े क्या? नहीं, इन लोग के पास भी टिश्यू नहीं है, इन लोग के पास कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है। समझ में आया कि ना पे? अब चलो हम लोग आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो गया? फनेरिया, मर्संटिया और एंथोसेरोस। समझ में? एंथोसेरोस। अब फनेरिया क्या हो गया? द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा प्लांट। अगर देखोगे उसका कैसा है? सबसे पहली बात एकदम प्लेन, एक ऐसा दिख रहा है एकदम प्लेन पत्ते जैसा, एकदम फ्लैट, या तो रिबिन जैसा रहेगा, या तो रिबिन लाइक लॉन्ग।
और विदाउट, इसके पास अगर देखोगे कोई ट्रू रूट है क्या, रियल में रूट जैसा रहता है वैसा रूट इसके पास नहीं है, ट्रू रूट, विदाउट ट्रू रूट। इसके पास कोई स्टीम, जैसा अभी पेड़ रहता है उसके अंदर ऐसे निकल के फिर ऐसे पत्ते निकलते, इसके अंदर स्टीम है, इसके अंदर ऐसा कोई स्टीम दिख रहा है क्या, है ये पत्ते के अंदर वाले पार्ट में, लेकिन रियल में ऐसा कोई स्टीम नहीं है। समझ में आएगा यहाँ पे, नॉट ट्रू स्टीम। और देखो इसका लीव्स भी ट्रू में नहीं है, रियल वाला ट्रू सब कुछ नहीं है, तो लिप लाइक पार्ट। अब देखो अगर आप लोग देखोगे इसका पार्ट अगर देखोगे तो इस प्लांट को देखोगे, द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रायोफाइटा प्लांट इज या तो फ्लैट या तो रिबिन लाइक या विदाउट ट्रू स्टीम लीव्स एंड ट्रू स्टीम एंड लीव्स, हो गया। अब देखो नेक्स्ट इंस्टेंट, इसके अलावा अगर उसका स्टीम, अभी देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के नीचे वाला पार्ट अगर आप लोग देखोगे रूट है, स्ट्रक्चर के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो या तो स्टीम जैसा रहेगा या तो किसके जैसा रहेगा, लिप जैसा रहेगा। किसके जैसा रहेगा, या तो लिप जैसा रहेगा या तो किसके जैसा रहेगा, स्टीम। तो यहाँ पे स्टीम जैसा है, समझ लो जैसे एक स्टीम जाता है ऐसा ऐसा स्टीम जाते जाएगा वो बड़ा बड़ा, और उसमें जैसे अभी देखो हम लोग देखते हैं बाजू बाजू में, तो इसमें ऐसा निकला नहीं रहेगा, ऐसा सीधा स्ट्रेट जाते जाएगा। तो यहाँ पे स्टीम लाइक पार्ट रहेगा, क्या रहेगा, स्टीम लाइक पार्ट। समझ में आएगा यहाँ पे, स्टीम लाइक जैसा रहेगा, स्टीम लाइक। तो यानी इसका जो पार्ट रहेगा ऊपर का पार्ट या तो स्टीम लाइक जैसा रहेगा या तो ऊपर का पार्ट किसके जैसा रहेगा, लिप के जैसा रहेगा। किसके जैसा रहेगा, लिप के जैसा। तो द इंस्टेंट दे हैव द स्टीम लाइक और लिप लाइक पार्ट, किसके जैसा रहेगा, स्टीम लाइक या लिप लाइक। और जो उसका नीचे का पार्ट रहता है वो रूट रहता है, रूट किसके जैसा रहेगा, रिजॉइड्स के जैसा। किसके जैसा रहेगा, रिजॉइड्स के जैसा, राइजॉइड्स बोलते हैं या रिजॉइड्स के जैसा। समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग ब्रायोफाइटा में जा रहे हो, ब्रायोफाइटा शुरू से देखते हैं। ब्रायोफाइटा मतलब काई होता है, काई जैसा प्लांट, तो उसे एम्फीबियन बोलते हैं, थाइलॉइड, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉपिक हो गया। फिर उसके बाद आप लोग ब्रायोफाइटा रिप्रोड्यूस स्पोर फॉर्मेशन से, फिर ब्रायोफाइटा के पास कोई फूड कंडक्टिंग वाटर टिश्यू नहीं होता। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो उसका कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैट और रिबिन लाइक है और ट्रू स्टीम रूट्स है क्या उसके पास, नहीं। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे स्टीम लाइक और लिप लाइक का पार्ट, देखो उसका स्टीम है जो स्टीम, इंस्टेड दे हैव द स्टीम लाइक, यानी पार्ट ऊपर का पार्ट या तो स्टीम जैसा रहेगा या तो लिप जैसा रहेगा, और नीचे का पार्ट किसके जैसा रहेगा, रिजॉइड्स जैसा। समझ में आएगा यहाँ पे। ब्रायोफाइटा होता है खत्म। अब हमारा कौन आता है, टेरिडोफाइटा। कौन आता है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरी मतलब फीदर, फाइटा मतलब क्या हो गया, प्लांट हो गया। तो यानी इट बियर, ये देखो एक है पंख जैसा रहता है ना, पंख जैसा रहेगा इसका, लेकिन इसके पास क्या है, इट बियर वेल डेवलप्ड रूट भी रहेगा, इसके पास स्टीम भी रहेगा और लिप भी रहेगा। इसके पास वेल डेवलप्ड रूट, वेल डेवलप्ड स्टीम, वेल डेवलप्ड लिप्स, बट इसके पास फ्लावर और फ्रूट नहीं रहेगा, फ्लावर और फ्रूट इसके पास नहीं रहेगा। समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो एग्जाम्पल, नेफ्रोलिप्स, देखो नेफ्रोलेपिस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोग एग्जाम्पल, मार्जिलिया, फिर एग्जाम्पल क्या होगा, पैटरिस, फिर एडेंटम, एडिंटम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 3-4 नाम याद करके एग्जाम एक्सेट्रा में लिख सकते हो। अब देखो इनके पास अगर आप लोग देखोगे, थाइलोफाइटा के पास सप्रेस फूड कंडक्टिंग टिश्यू था क्या, नहीं। और ब्रायोफाइटा के पास था क्या, नहीं। टेरिडोफाइटा के पास है, लेकिन दे बियर सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्टिंग फूड एंड वाटर। समझ में आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो इसके पास अंदर देखो वो होल रहेगा ऐसा। अब देखो यहाँ पे टेरिडोफाइटा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के जैसा। अब टेरिडोफाइटा जैसे रिप्रोडक्शन होता है, अगर आप लोग देखोगे टेरिडोफाइटा के जो पत्ते होते हैं, जंगल में जाओगे ना देखने के लिए मिलेगा, उसके जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के देखो ये आगे वाला पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, पीछे वाला। पीछे वाले पार्ट पे देखोगे ऐसा दाना दाना जैसा निकल रहता है, जैसे इसमें निकला हुआ दिखाई दे रहा है, दाना दाना जैसा निकल रहता है, वो कैप्सूल जैसा पैक रहता है। अब वो कैप्सूल क्या होगा, ऐसा दाना दाना जैसा निकला हुआ है, वो कैप्सूल क्या होगा, ऐसा खुल जाएगा। जब वो डेवलप्ड हो जाएगा कैप्सूल ऐसा खुल जाएगा, उसके अंदर से कुछ बीज जैसे क्या होंगे बाहर निकलेंगे, तो क्या होगा, स्पोर छिटा जा रहा है स्पोर। अब वो स्पोर पे ही ये देखो, स्पोर पे ही क्या रहेगा, मेल स्पर्म भी रहेगा और क्या रहेगा, एग भी रहेगा। तो स्पोर पे अब देखो ये क्या हो रहा है, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। कौन से रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन, अलॉन्ग विद द बैक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स। किसके वजह से, बैक पोस्टीरियर सरफेस यानी सरफेस ऑफ द लीव्स जो पीछे वाला रहता है ना, उसके वजह से हो रहा है, तो उसमें से रिप्रोडक्शन हो रहा है। चलो अभी आगे देखते हैं। फिर अब देखो स्पोर फॉर्मेशन, पहला प्रोसेस क्या होगा, स्पोर। अब देखो स्पर्म और एग मिलेंगे, दोनों जब मिलेंगे, दोनों का तालमेल होगा, तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे, जायगोट। क्या फॉर्म करेंगे, जायगोट, यानी फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो यानी ये दो स्टेट में रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक बार स्पोर हो रहा है फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है, एक बार स्पोर हो रहा है फिर जायगोट फॉर्मेशन, एक बार स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है फिर जायगोट फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा आप लोग का असेक्सुअल, और जायगोट फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा आपका सेक्सुअल आ जाएगा। ठीक है, तो अब वही पॉइंट दिया, द प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय जायगोट फॉर्मेशन। सेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअली बाय जायगोट फॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब आगे देखते हैं फिनेरोजेम्स। क्या देखेंगे हम लोग अभी? फिनेरोजेम्स। अब देखो फिनेरोजेम्स अगर हम लोग देखेंगे, फेनेरोस में क्रिप्टोजेम्स हो गया, क्रिप्टोजेम्स में क्या क्या था, हाइडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों हो गया। अब फिनेरोस में जब देखेंगे, फिनेरोस में क्या होता है, प्लांट विच है यानी जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेरो। जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं दिखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो। तो अब देखो फिनेरोजेम्स में यानी प्लांट विच है स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस सीड इज कॉल्ड फिनेरोजेम्स। अब देखो फिनेरोजेम्स में जो प्रोसेस है, देखो यहाँ पे दिखाया है, उसके पास फ्लावर भी रहेगा, सीड बनेगा, फ्लावर सीड बनेगा, फिर उसके बाद सीड जर्मिनेशन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब सीड इसका बनता है ना, सीड बनता है, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉय रहता है और उसके अंदर फूड भी रखता है, फूड। अब क्या होता है, इस फूड रखा रहता है, जब इस सीड जाता है जर्मिनेशन पे, तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ दिस सीड द स्टोर यूज, देखो स्टोर फूड इज यूज टू इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉय। जब एक ग्रोथ होता है तो इसके पास जब शुरू में देखो, जैसे अभी माँ के पेट में जब बच्चा पलते रहता है, उसको खाने की हिम्मत रहती है कि अपना खाना नहीं, उसको खाना कहाँ से मिलता है, देखो उसके नाभि से पाइप जैसा कनेक्ट रहेगा, अम्बिलिकल कोड बोलते हैं उसे, तो उसके अंदर से फूड क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसके अंदर फूड क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बच्चे के अंदर फूड जाता है। तो वैसे ही देखो पेड़ भी जो होता है ना, पेड़ भी एक तरह माँ ही होती है, वो क्या करती है, अपना जो फूड रहता है सीड में पहले ही ट्रांसफर करके भेजती है एम्ब्रॉय, ताकि उसके अंदर क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। अब वो जो फूड रहता है, जब जर्मिनेशन होता है, यानी जब इसका जर्मिनेशन हो रहा है, तो फूड जो रहता है ना, इनिशियल ग्रोथ में फूड में डेवलप होंगे, जब इसके अंदर से पत्ता निकल जाएगा तो पत्ता खुद ही हरा भरा रहेगा, वो अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या करेगा, परफॉर्म करेगा और वो ग्रोथ हो चलेगा। समझ में आएगा यहाँ पे? अब देखो फिनेरोजेम्स कितने पार्ट में डिवाइड थे वो देखेंगे अभी हम लोग। फिनेरोजेम्स बियर सीड कितने पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे, फिनेरोजेम्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ए से अंदर, जिम्नो मतलब बाहर हो गया, यानी उसका सीड नेक्ड रहेगा, इसका सीड नेक्ड नहीं रहेगा, इनक्लोज सीड इन द फ्रूट। समझ में आ? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन 1, जिम्नोस्पर्म। कौन सा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब क्या होता है, सीड नेक्ड, और स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड। जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड होता है। सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग और प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट, यानी वो फ्रूट रहेगा तो ही नेचुरल कवरिंग रहेगा ना, यहाँ पे फ्रूट ही नहीं फॉर्म हो रहा है, नेचुरल कवरिंग नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे, देखो साइकस, साइकस देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसा, ये देखो बीच में जो सीड दिख रहा है, इसमें ऐसा 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 रहेगा, इसके अंदर सीड ऐसा रखा हुआ रहेगा, समझ लो। समझ में आएगा यहाँ पे? ये क्या हो गया, साइकस। तो साइकस के जो है सीड क्या है, दिखाई दे रहे हैं आपके, बाहर दिखाई दे रहा है साइकस के सीड। तो देखो साइकस के सीड बाहर, ये देखो क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री के पीछे नीचे की तरफ सीड रहेगा, ये जो पत्ता रहता है पत्ते के नीचे क्या रहेगा, सीड रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका, साइकस। ठीक है, ऐसा सीड दिखाई देगा, पीसिया। समझ में आएगा, पीसिया और साइकस। अब देखो क्रिसमस ट्री, पीसिया और साइकस। अब ये देखो ये वाला जो मोर पंख, आप लोग लड़की लोग बहुत लोग बुक में रखती है, लड़के लोग भी रखते हैं। तो अब देखो ये पेड़ छोटे छोटे होते हैं, इसके पीछे ये देखो, इसके ऐसा लगा है ना, ऐसा बीज इसके अंदर, यहाँ 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 उसके अंदर ऐसा बीज लगेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तूजा बोलते हैं। समझ में, मोर पंखनी। फिर उसके बाद ये देखो ये क्या हो गया, देवदार ट्री हो गया, पाइनस, देखो पीनस। अब देखो यहाँ पे ये देवदार ट्री, इसके ऊपर भी देखो यहाँ पे सीड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब पूरे सीड लगे हुए रहते हैं। अब देखो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और मोस्टली, अगर जितने भी देख रहे हो पेड़ पूरा का पूरा हरा भरा है, यानी एवरग्रीन और देखो पीनियल्स एंड हुडी इन द नेचर, ये सब ऐसे ट्री रहते हैं। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म विदाउट ब्रांचेस, जैसे अभी देखो आम का पेड़ देखो ऐसा ब्रांच, फिर उसके बाद ब्रांच, फिर उसके बाद ट्री व्री जो भी पत्ते होते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस नहीं रहेगा, नो ब्रांचेस। फिर उसके बाद इसका जो लीव्स है ना, लीव्स ये किसके जैसा बनाएगा, क्राउन जैसे, यानी मुकुट जैसा बनाएगा, रानी के मुकुट जैसा जैसा रहता है ना, ऐसा मुकुट जैसा बनाएगा, क्राउन बनाता है। अब चलो हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म होने के बाद हम लोग दिस प्लांट, उसके प्लांट के ऊपर सीड होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं और सेमी स्पोरोफाइलस पे रहते हैं,
सॉरी डिफरेंट स्पोरोफाइलस पे रहेंगे लेकिन सेम प्लांट पे। अब देखो स्पोरोफाइलस है, अब देखो इसी पे रहेंगे। अब देखो एक मेल है और फीमेल है यहाँ पे, तो मेल और फीमेल क्या रहेंगे, इसी पे रहेंगे, देखो इसी प्लांट पे रहेंगे, लेकिन एक पे मान लो मेल हो गया और एक पे क्या होगा, एक टहनी पे मेल हो गया, एक टहनी पे क्या हो गया आप लोग का फीमेल हो गया। तो ऐसे अलग अलग पेड़ पे एक ही पेड़ पे रहेंगे लेकिन अलग अलग टहनियों पे रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले एंजियोस्पर्म, लेकिन उसके पहले जिम्नोस्पर्म देखो। नेक्ड सीड, सीड नॉट क्लोज, मोस्टली एवरग्रीन और वुडी इन नेचर, विदाउट ब्रांचेस और क्राउन बनाता है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि मेल और फीमेल सेम पेड़ पे लेकिन डिफरेंट स्पोरोफाइल, देखो स्पोरोफाइलस पे है, समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट डिवीजन सेकंड एंजियोस्पर्म, क्या हो गया एंजियो, ए से मतलब अंदर, ए से मतलब अंदर, तो सीड क्या रहेगा, फ्रूट के अंदर क्लोज रहेगा, तो कवर सीड, कवर सीड। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आम का, और फिर उसके बाद कौन सा है एप्पल का, उसके अंदर सीड क्लोज है ना, आम और एप्पल, जो भी मैंगो और एप्पल, समझ में आएगा यहाँ पे। फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में, फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है, डेवलप इनटू द फ्रूट, और उस फ्रूट के अंदर क्या फॉर्म होता है, सीड आर फॉर्म विथ इन द फ्रूट, दस सीड आर कवर्ड, इसलिए सीड क्या होता है, कवर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म, क्या बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ पे ऐसा प्रोसेस दिया हो, उसको साइड में रखते हैं हम लोग, बाद में देखते हैं, ठीक है। जो बताया वही चीजें यहाँ प्रोसेस में दिया है। अब चलो हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म, क्लियर, यहाँ पे एंजियोस्पर्म में इतना ही था। अब हम लोग पढ़ने वाले एंजियोस्पर्म अगर है तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में, कार्टिलेडोन, मोनोकार्टिलेडोन और डाइकार्टिलेडोन। अब देखो यहाँ पे कार्टिलेडोन कितने पार्ट में डिवाइड है, दो, डाइकार्टिलेडोन और मोनोकार्टिलेडोन। अभी देखो सीड लो, द प्लांट हुज सीड, अगर उसको खोलो उसका अंदर से पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकार्टिलेडोन, क्या बोलते हैं हम लोग, डाइकार्टिलेडोन। इक्वल हेल्थ में डिवाइड होता है उसे हम लोग डाइकार्टिलेडोन। अगर सिंगल पार्ट में डिवाइड होता है, सिंगल पार्ट में, नारियल देखो नारियल, अभी देखो चने का सीड खोलो, चने का, मटर का, आम का भी सीड खोलोगे ना, आम का भी सीड जो है अंदर का कवरिंग खोलोगे तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो सब सीड जब खोलोगे तो ऐसा दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो क्या है, डाइकार्टिलेडोन। और जिसके सीड देखो नारियल, नारियल के पेड़ देखो, नारियल के पेड़ को जब देखोगे तो नारियल को खोलो निकालो, उसके अंदर से देखो तो एक ही नारियल ऐसा निकलता है ना, उसके अंदर अलग अलग पार्ट नहीं निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्टिलेडोन। समझ में आएगा, यहाँ पे दो अलग नारियल निकलता है क्या, नहीं, उसमें एक ही नारियल निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई। अब देखो यहाँ पे डाइकार्टिलेडोन क्या होता है, उसका रूट वेल डेवलप होता है, जैसे आम का पेड़ देखो उसका वेल डेवलप, ऊपर अभी देखो ऐसा पेड़ रहेगा, नीचे ऐसा रूट गया, ये पहले रूट को हम लोग कौन सा रूट बोलते हैं, प्राइमरी रूट, इसे हम लोग कौन सा रूट बोलेंगे, प्राइमरी। ये जो अलग अलग पार्ट निकला है इसे हम लोग कौन सा रूट बोलेंगे, सेकेंडरी रूट, इसे सेकेंडरी रूट बोलेंगे, इसे प्राइमरी रूट बोलेंगे। समझ में आएगा ना पे, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट। अब जब हम लोग आगे देखेंगे तो एक इस टाइप के रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट, अंदर जाके डिवाइड होना। अब फाइब्रस रूट मतलब देखोगे यहाँ पे जहां से जड़ है वहीं से ऐसे डिवाइड होना। अगर नारियल का पेड़ भी देखोगे, नारियल का पेड़ ऐसा, नारियल का पेड़ ऐसा सीधा जाता है, ऊपर ऐसा जो भी बनना रहता बनता है ना नारियल का पेड़, फिर यहाँ पे अगर नीचे देखोगे ज्यादा जमीन के अंदर नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही रहेगा ऐसा जमीन के अंदर, समझ में आएगी ना आप पे, और थोड़ा बहुत इसका अंदर पार्ट जाएगा लेकिन इधर ही फैला रहेगा, ज्यादा भी अंदर नहीं जाएगा। इस टाइप के प्लांट को हम लोग कौन से टाइप का प्लांट है, मोनोकार्टिलेडोन। इसका सीड कैसा, मोनोकार्टिलेडोन, इसका रूट कैसा है, फाइब्रस रूट, और एकदम सीधा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टैप रूट बोलते हैं। तो ये हमारा फाइब्रस रूट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा टैप रूट हो गया। तो टैप रूट दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसका स्टीम जब देखोगे, इसका स्टीम एकदम स्ट्रांग रहेगा, हार्ड रहेगा। देखो एग्जांपल बनियान ट्री का स्टीम देखो कैसे एकदम मजबूत वाला है, तो बनियान ट्री का एग्जांपल। अब देखो स्टीम इसका हॉलो रहेगा, हॉलो मतलब बाम्बू का स्टीम देखोगे अंदर से खाली रहेगा, समझ में आएगा ना आप पे। फिर उसके बाद फॉल्स यानी स्टीम जो रहता है ना, बनाना का स्टीम देखोगे, वो स्टीम तो दिख रहा है लेकिन वो जो सूख जाएगा तो कापूस जैसा पता चलेगा, बनाना। डिस्क लाइक यानी उसका स्टीम कैसा रहेगा, डिस्क लाइक रहेगा, कैसा रहेगा, डिस्क लाइक। यानी ये सब एग्जाम्पल है, हॉलो, फॉल्स, डिस्क लाइक। अब देखो नेक्स्ट अब देखो हमारे अंदर जैसे नस है, वैसे इनके अंदर भी, डाइकार्टिलेडोन के अंदर भी क्या होता है, नस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिकुलेट वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन में क्या होता है, अभी देखो पेड़ में से जो नस उस टाइप में रहता है, अभी देखो यहाँ से निकलने के बाद अलग अलग किधर भी फैल गया है, अलग अलग किधर भी फैल गया। तो डाइकार्टिलेडोन में जो लीफ होता है, लीफ इज रेटिकुलेट वेनेसन, यानी उसका जो वेनेसन होता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। कैसा होता है, रेटिकुलेट। अब लेकिन यानी मोनोकार्टिलेडोन के जो सीड होते हैं, बांस का पत्ता है, किसका, बांस का, यानी बाम्बू ट्री का पत्ता है, उसका देखोगे ऐसा वेनेसन ऐसा एकदम सीधा,
ऐसा एकदम सीधा, देख रहे हो पैरेलल जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेसन। इसे हम लोग कौन सा वेनेसन बोलते हैं, पैरेलल। इसे हम लोग कौन सा वेनेसन बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेसन, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेसन। अब देखो नेक्स्ट, जब हम लोग इसका डाइकोटिलेडोन का जो सीड होता है उसको बोते हैं तो उसके अंदर से फ्लावर निकलता है, तो फ्लावर जब निकलेगा तो फ्लावर के सेपल्स होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो 5 का मल्टीपल रहेगा या तो कितने का मल्टीपल रहेगा, 4 का। 5 या तो 10 हो सकता है, या तो 15 हो सकता है, या तो 20 हो सकता है, या 25 हो सकता है, या तो 5 का मल्टीपल, या 4 8 12 16 ऐसे का मल्टीपल रहेगा। समझ में आएगा यहाँ पे। तो जो 4 का मल्टीपल रहता है उसे टेट्रामेरस बोलते हैं, जो 5 का मल्टीपल रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटामेरस बोलते हैं। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। मोनोकाइटिलोडॉन में जो सेपल्स होता है 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3, 1 2 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमेरोस। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ट्राइमेरोस। अब देखो ट्राइमेरोस बोलते हैं, अब सबको एक साथ कर दिया, डाइकाइटिलोडॉन सीड, 2 काइटिलोडॉन सिंगल काइटिलोडॉन, रूट वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट एंड फाइब्रस रूट। स्टीम कैसा, स्ट्रॉन्ग है, बनियान ट्री हॉलो फॉल्स डिस्क लाइक है। रेटिकुलेट वेनेसन, यहाँ पे पैरेलल वेनेसन, यहाँ पे 4 या 5 का मल्टीपल रहेगा सेपल्स, यहाँ पे 3 का मल्टीपल रहेगा। तो आपका ये चैप्टर होता है खत्म। अब देखो आप लोग ये चैप्टर को क्या करो, अपने दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि उन लोग भी देखें, उन लोग का भी फायदा हो, और जितने लोग को बोल सको उतने लोग को शेयर, जितने लोग को हो सके उतने लोग को शेयर करो, उन लोग को देखने के लिए बोलो। और एकदम डिटेल में चैप्टर आप लोग के महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का, ठीक है, और मजे करो। चलो बाय बाय।